नमस्कार साथियों, मैं AK महेशवाड़ी उत्मांस IAS GK PCS में आपका हार्दिक रूप से स्वागत करता हूँ। दोस्तों और साथियों, मैं आपको बता दूँ, जैसा कि मैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अपना सीरीज चला रहा हूँ और आज जो है मेरा जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जो सीरीज है वह साथियों आपका शार्क है। वो आपका क्या साथियों, शार्क है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले बहुत सारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सीरीज उत्मांस IAS चैनल पर डाल चुका हूं, साथ से आप वहां से देख लीजिए। तो आज मैं साथियों आपको शार्क पढ़ाऊंगा और उसके बाद हम जो मेरा लेक्चर आएगा वह आएगा आपका शाफ्टा और एक है साथियों आपका साफ्टा। मीन्स यहाँ देखिए साथियों, यह है आपका साफ्टा और यह है आपका साफ्टा। तो ये जो है आपका साफ्टा वह बदल जाता है 2006 में साफ्टा में। हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले साथियों इसे हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर साथियों शार्क का हम पहले इतिहास जानेंगे। शार्क को हिंदी में दक्षेस बोलते हैं। दक्षिणी क्षेत्रीय सहयोग, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन होता है। अंग्रेजी में इसको हम लोग साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, द से दक्षिणी अक्ष से दक्षिणी एशियाई अक्ष से क्षेत्रीय सहयोग और से संगठन होता है। तो यहाँ पर साथियों हम इसके इतिहास के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले शार्क का जो विचार दिया था बांग्लादेश के राष्ट्रपति जियाउल रहमान साहब ने दिया था। कहाँ दिया था? तो वह कोलंबो में दिए थे एक बार 1981 में और दूसरा न्यू दिल्ली में दिए थे 1983 में। धारा इस शार्क में 10 है और यही जो शार्क 8 दिसंबर शार्क को लाया गया था। 8 दिसंबर को, मतलब कि इस धारा जो 10 है, इस धारा में शार्क को लाया गया था या आया 8 दिसंबर 1935 में। मीन्स शार्क का जो स्थापना हो जाता है 8 दिसंबर, इसीलिए शार्क दिवस भी मनाया जाता है 8 दिसंबर को। जब 8 दिसंबर 1985 को शार्क बना था साथियों, तो उस समय इसमें जो टोटल स्थापना जो सदस्य थे वह 8 थे। 8 कौन थे? इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव और भूटान। नोट यहाँ पर समझिए साथियों, 3 अप्रैल 2007 को जब सम्मेलन हुआ था, 14वें शिखर सम्मेलन हुआ था न्यू दिल्ली में, तो 8वां जो राष्ट्र जो बना था शार्क का वह अफ़गानिस्तान बना था और टोटल जो शार्क के देश बन जाता है वह 8 बन जाता है और अभी भी शार्क में 8 सदस्य है। शार्क का जो HQ हेडक्वार्टर 16 जनवरी 1987 में काठमांडू नेपाल में बनाया गया। तो मित्रों, इस तरह से मैं शार्क के इतिहास के बारे में जानने का प्रयास किया। अब यहाँ पर शार्क का जो स्थापना 8 दिसंबर 1985 में बांग्लादेश के ढाका में हुआ था, जिसकी कैपिटल, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, यहाँ किया गया था। मोस्ट एवरग्रीन वो क्वेश्चन है साथियों। संस्थापक जो राष्ट्र 7 शुरू में थे, बाद में अफ़गानिस्तान एक राज्य बना और 8 राज्य बन गया। शार्क का मतलब कि 8 सदस्य बन गया। और यह जो शार्क अफ़गानिस्तान जो शार्क का सदस्य कब बना था? तो 3 अप्रैल 2007 में 14वां शिखर सम्मेलन न्यू दिल्ली में हो रहा था।
फर्स्ट महासचिव या इसके जो महानिदेशक थे अबुल अहसान थे। फर्स्ट महिला महानिदेशिका कौन थी? तो फातिमा दिहाना सईद। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथियों। फातिमा दिहाना सईद जो थी वह सार्क के प्रथम महिला महानिदेशक थी। इसकी जो नियुक्ति अल्फ़ाबेटिकल तरह से होता है। कहने का मतलब यह हुआ कि सार्क में जो भी 8 सदस्य देश है उसमें हर देश के जो होते हैं लोग उसमें हर 2 साल पे क्या करते हैं, बदले जाते हैं। यानी अल्फ़ाबेटिकल ए से पहले किसका नाम है, फिर बी से, इस तरह से, यानी अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल नाम महानिदेशक के रूप में चूज किया जाता है जीडी के रूप में। इसके जो HQ है, हेड क्वार्टर है काठमांडू यानी नेपाल में, नेपाल की राजधानी है। 6 जनवरी 1987 में काठमांडू में जो था इसका हेड क्वार्टर बनाया गया। साथियों ध्यान दीजिएगा, 6 जनवरी 1987 में सार्क का जो मुख्यालय बनाया गया वह नेपाल के काठमांडू राजधानी में। भारत के महानिदेशक अभी तक 2 बने हैं, एक श्रीकांत किशोर भार्गव 1989 में और दूसरा जो व्यक्ति थे शीलकांत शर्मा 2008 में। प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 के ढाका में किया गया था और आपको पता है कि ढाका में ही 8 दिसंबर को सार्क को स्थापित किया गया था। लेकिन विचार जो दिया गया था 1981 के यहाँ बेंगलोर में, जबकि न श्रीलंका में कोलंबो में, और 1983 में दिया गया था वह ये हेलो। फिर नेक्स्ट आती हो, देखिए कि यहाँ पे जो है जो फंडिंग के रूप में सबसे ज़्यादा जो पैसा देता है इंडिया 32%, पाकिस्तान 25% और सब देश यहाँ पर कुछ इस तरह से देते हैं। साथियों यहाँ पर कुछ और आपको मैं बता दूं कि ऑब्जर्वर जो कंट्री होते हैं वो अभी 9 है। ऑब्जर्वर कंट्री या पर्यवेक्षक किसको कहते हैं? कहने का मतलब कि जो सार्क के 8 मेंबर्स है वह मेंबर कैसे कैसे काम कर रहे हैं उसको देख रेख करने वाला एक वॉलंटियर के रूप में यह जो पर्यवेक्षक देश है, ऑब्जर्वर देश है, वह 9 है। यह क्वेश्चन आपको पूछेगा। अमेरिका है, यूरोप संघ है, जैसे कि उसमें जर्मनी हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा, बोलिविया हो जाएगा, उन सब जैसे देशों को हम लोग यूरोपीय संघ कहते हैं। ईरान हो गया, जापान हो गया, मॉरिशस हो गया, म्यांमार हो गया, साउथ कोरिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और चीन हो गया। तो इस तरह से साथियों ध्यान रखिएगा कि ऑब्जर्वर कंट्री सार्क के कितने हैं, तो 7 है। कौन कौन है? चीन है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ कोरिया है, म्यांमार है, मॉरिशस है, जापान है, ईरान है, यूरोपियन संघ है, अमेरिका है और ये सब देश है। कुछ यहाँ पर एवरग्रीन साथियों फैक्ट देख लीजिए कि 1 वर्ष में 2 बार इसकी सार्क की बैठक की जाती है। सार्क सम्मेलन में एक मान से सम्मेलन भंग हो जाता है। मतलब कि सार्क में यदि कोई भी राष्ट्र 8 में से 1 अगर मानने से इनकार कर दिया कि भाई हम नहीं जाएंगे इस सम्मेलन में, तो वह सम्मेलन भंग कर दिया जाता है। उदाहरण स्वरूप 2019 उड़ी हमले के पश्चात नरेंद्र मोदी जाने से इनकार कर दिए थे। एंड नेक्स्ट, तो राष्ट्रगान जो सार्क के गाया था वह अभय कुमार ने गाया था। ये भी क्वेश्चन साथियों आपको पूछेगा कि राष्ट्रगान के गायक कौन थे, तो अभय कुमार। सार्क का विश्वविद्यालय अकबर भवन न्यू दिल्ली में है। सार्क की सांस्कृतिक राजधानी ढाका में 2016-17 में बनाया गया। सार्क की संस्कृति विरासत वो है ढाका में ही है। तो इस तरह से साथियों यहाँ पर लेक्चर ख़त्म होती है। और
ऑब्जर्वर देश जो आपको 9 बताए थे ही। और इसके बाद साथियों जो हम पढ़ेंगे साफ्टा के बारे में पढ़ेंगे और नाफ्टा के बारे में पढ़ेंगे। साउथ एशियन प्रीलिमिनरी ट्रेड एग्रीमेंट, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया अब आया है, 2006 में आया था ये, इसको बंद करके। तो इस प्रकार से साथियों मेरा यह लेक्चर एंड होता है। तो साथियों तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार और जय हिंद।